जाति का नेता जो होता है वो सबसे बड़ा गुंडा है। नहीं तो सर्व समाज की बात आप करते हैं, लेकिन गुंडा मानता हूं जो जाति सर्व समाज की बात आप करते हैं, लेकिन सर्व समाज में आप दलित समाज ओबीसी समाज सर्व में नहीं आता है। सर्व समाज है तो आप ये क्यों नहीं कहते कि प्रधानमंत्री दलित समाज का नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए, गलत बात है। होना चाहिए, मैं नहीं, वो काबिलियत के अनुसार हो, दलित समाज का होना चाहिए, वो सर्व समाज में नहीं। लालू बिहार में इलेक्शन हो रहा था तो जब जीतने पे आया तो कह रहा है कि बाबू साहब लोग को लठियाएंगे। तो बाबू साहब लोग को लठियाएंगे तो बाबू साहब लोग क्या सोचेंगे, अरे साला ये तो बाबू साहब का मतलब होता है ऑफिसर, मतलब क्या ब्यूरो नहीं, ऑफिसर लोग, उन्होंने ऑफिसर की बात की। नहीं कि जो ऑफिसर जो नहीं वो राजपूतों कहा जाता है। ये तो गलत है ना, ये तो देखिए फिर गलत है ना, वो सरकार में आ गया। नहीं, बाबू साहब का मतलब राजपूत कैसे हो गया? बाबू साहब बिहार में एक चलन है, ऐसे कैसे चलन है? तो गलत है ना चलन। गलत नहीं, गलत आप नहीं बनाए। क्यों? बाबू साहब आप देखिए, आप अपने आप अपने आप को बाबू कहलवाना चाह रहे हैं। नहीं तो ये जातीय घमंड नहीं। नहीं, ये हमने नहीं कहा कि हमको बाबू बोलो। तो आपको बुरा लग गया ना जब नीतीश लालू ने कहा, तो आपको बुरा लग आदमी है, ये 5 अंगुली बराबर है नहीं। जब तेजस्वी ने बोल दिया तो आपको बुरा लग गया। मेरी बात, और खरीद भी सकता है। जब तेजस्वी ने बोल दिया तो बुरा लग गया, लेकिन आपको जब कोई बाबू कह रहे तो कह रहे हम नहीं कह रहे, तो आपके तो जातीय घमंड होगी। नहीं, हम नहीं कह रहे, हमको भैया बोलना, हम तुमको भैया बोलते हैं। तो इसमें आपको उन्होंने बाबू साहब बोला कि हम बाबू साहब को सबक सिखाएंगे। हाँ। तो बाबू साहब का मतलब हुआ ऑफिसर लोग जो गरीब लाचार को, जो बिहार में चलन है, जो बिहार में कहा जाता है, एक आप इशारे से कह सकते हैं कि इनको मैं मारूंगा। आप बोल आया था एक पार्क में, आप देख सकते हैं, आप थोड़ा सा दिखाएं, थोड़ा सा इधर पार्क। तो एक पार्क में आया था, पार्क में बैठा हुआ था, तो हमारे साथ एक मिले हैं, एक देश के युवा नौजवान जिनसे कुछ सीखने की ज़रूरत है आप सभी को। इनसे बातचीत हो रही थी, काफ़ी अच्छी बातचीत हुई, काफ़ी अच्छा डिस्कशन हुआ, काफ़ी सारे मुद्दे को लेकर के। एक्चुअली ये हैं सवर्ण समाज से, तो हम इनसे इसलिए हम बात करना चाह रहे हैं, और आप लोगों को ये बताना बहुत ज़रूरी था कि जो सवर्ण समाज है वो बहुजन समाज के मुद्दे के बारे में क्या सोचता है। स्वर्ण समाज में क्या होता है कि स्वर्ण समाज सबको समझते हैं कि स्वर्ण समाज अमीरी होता है। एक्चुअली में ऐसा नहीं है। राजतंत्र चला गया, राजा की राजगद्दी चली गई, और ऐसा नहीं है कि सबके बाप दादा राज परिवार से बिलोंग करते थे और प्रॉपर्टी राज। तो आपको भी 10% मिला है ना आरक्षण, आपको फिर दिक्कत क्या है? हमें जो दिक्कत ये है कि ये क्यों दिया, जो 10% आरक्षण दिया, एक तरीके से भ्रमित करने के लिए है। और आदमी को अब 10% आरक्षण में जो फंसना चाहेगा वो बेवकूफ़ होगा। या ये आरक्षण हमारे लिए मतलब एक विकलांग करने के लिए, आदमी विकलांग हो जाए इसके बल से। जो समाज पहले से विकलांग था, हाँ, उसको पाँव और हाथ देने के लिए आरक्षण दिया गया। आरक्षण क्या है? एक व्यवस्था है, ये कोई गरीबी हटाने का या फिर गरीबी ख़त्म करने का कोई कार्यक्रम नहीं है, समझ गए? ये प्रतिनिधित्व का मामला है कि जहाँ पे हमारे लोग नहीं हैं, जहाँ पे हमारे साथ शोषण व्यवस्था होता है, वहाँ हमारे लोग पहुँचेंगे तो शोषण नहीं होगा। तो फिर आप कहते हैं कि आरक्षण एक बैसाखी है, क्या मतलब? आरक्षण बैसाखी इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर आप में काबिलियत है, ये तो काबिलियत है उसके अंदर, लेकिन उसको जाति के नाम पे उसको आगे नहीं बढ़ने देते। जाति के नाम पर ये तो 70 साल हो गया अपने देश आज़ाद के हुए हैं, लेकिन जो भी नेता बने हैं जाति के नाम पे, उनका इतिहास देख लीजिए कि उनका परिवार बड़ा है और वो खुद बड़े हैं, लेकिन वो अपने समाज को नहीं बढ़ा पाए हैं। कैसे नहीं बढ़ा उनका समाज? इसलिए समाज नहीं बढ़ा क्योंकि वो जब बड़े हो गए तो उनकी गद्दी प्यारी हो गई। और समाज में क्या होता है कि जब समाज में कुछ लोग को बुरा लगा तो कटना चालू हुए, तो उन्होंने क्या किया कि अब दूसरे समाज को समाज देना चालू। ऐसी बात नहीं, उनका समाज भी बढ़ा। उन्होंने समाज के, देखिए अगर उनका समाज नहीं बढ़ता तो आज देखिए SC ST OBC समाज के लोग आज भी आप कोठियों में रहने लगे, बिजनेस करने लगे, बड़े बड़े बंगलों में रहने लगे, IAS ऑफिसर बनने लगे। तो ये नेताओं की तो देन है। तो कैसे कह सकते हैं कि सिर्फ नेताओं ने अपना, ये तो यही बात हुआ ना कि सवर्ण समाज ऐसे करके जो दलित पिछड़ों को भड़काते हैं। एक्चुअली में देखो, दलित समाज हो चाहे दलित समाज, एक्चुअली में मैं इसको मानता नहीं हूँ। सभी समान आदमी है। जब स्कूल में पढ़ने गया, कैसे समान? आप जिसकी काबिलियत नहीं है, जिसको ढंग नहीं है कि जब मैं प्रशासन नहीं चला सकता हूँ, राज नहीं चला सकता हूँ और लोगों को संभाल नहीं सकता, आप कह रहे हैं कि वो बंदा अगर बन जाए तो वो करप्शन कर सकता है। आपको लगता है कि मतलब SC ST OBC समाज ये शासन नहीं चला सकता? शासन चला सकता है अगर उसके अंदर काबिलियत है। तो कैसे हम डिसाइड करेंगे उसके अंदर काबिलियत है? जब देखिए आई है, नहीं सुनिए, देखिए आरक्षण उनको एक जो घर में घुसने का
एक जरिया है कि एक घर है उसमें, और यूपीएससी एक घर है, तो उसमें आरक्षण व्यवस्था जो 9 लोग था उनको घुसने का एक जरिया था। बाकी तो उनको मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। आप जो कह रहे हैं उसका हिसाब से अगर जैसे जातिगत आरक्षण की बात करी जा रही है और जातिगत जनगणना की बात करी जा रही है, तो आप अगर जातिगत जनगणना कराएंगे ना तो आपको रियलिटी पता चलेगा कि 70 साल में जिस मतलब चीज़ को कहा गया कि जो स्वर्ण जाति इतना ऊपर है, एक्चुअली में स्वर्ण जो है वो किसी का ना, वो सरकार के बल पर रहता है। रियलिटी है कि सरकार को हम कुछ नहीं समझते हैं, सरकार हमारे लिए कुछ नहीं करती है, हम सरकार को वोट देते हैं। तो जब हम सरकार को वोट देते हैं, सरकार हमारे लिए कुछ नहीं करती है, जनरल के लिए कुछ नहीं करती है सरकार, लेकिन सब एसटी ओबीसी या फिर इन लोगों के लिए की जाती है। तो हमारा ये मानना है कि जी फिर हमारे लिए एक अलग सा एक मंत्रालय बनाइए, एक अलग प्रधानमंत्री बनाइए, एक अलग देश होना चाहिए स्वर्णों के लिए। क्यों भाई, ये देश तो हमारा है तो फिर अलग क्यों होना? नहीं, फिर इसलिए अलग होना चाहिए कि जब हम उस मतलब मान लीजिए कि हमारे को कुछ मिल नहीं रहा, हम भी काबिलियत कैसे नहीं मिल रहा है? नहीं मिलता ना हमारे को। क्या मिलता? संविधान में जितना प्रावधान है, जितने जो देखिए जितने भी मौलिक अधिकार हैं, सारे अधिकार तो मिलते हैं हमारे। देखिए सबको, आपको भी आज़ादी है बोलने की, हमको भी बोलने की आज़ादी है, लिखने की आज़ादी है, तोड़ फोड़ करने की भी आज़ादी है। बाद में जो कानून के हिसाब से होता है वो अलग है, ठीक है, सज़ा भी मिलेगी। लेकिन जब आप पढ़ाई में आते हैं, नौकरी में आते हैं, तो वहाँ पे क्या देखा जाता है कि एक मतलब भेदभाव होना चालू होता है स्वर्णों के साथ और दलितों के साथ। तो भेदभाव तो जो नहीं समझा आप, भेदभाव बरसों से जो हो रहा था दलितों के साथ, शूद्र समाज के साथ, मैं दलित नहीं कहूँगा, शूद्र समाज के साथ जो बरसों से हो रहा था, उसको नहीं देखते, वो गलत नहीं था। आप देखिए कि जो अम्बेडकर जी ने संविधान बनाया था, तो 10 साल के लिए वो मतलब जाति आरक्षण रखा था। कहाँ लिखा हुआ 10 साल? उसमें लिखा हुआ पर नहीं लिखा 10 साल के बाद आप समय मतलब परिवर्तन कर सकते हैं। नहीं लिखा हुआ, आधार पे ले जा 10 साल के लिए नहीं लिखा हुआ कहीं नहीं। आप देख सकते हैं, आप हो सकता है 10 साल के लिए एजुकेशनल जो रिजर्वेशन है वो नहीं था, 10 साल के लिए पॉलिटिकल रिजर्वेशन, पॉलिटिकली आप मान लीजिए पॉलिटिकली है, तो 10 साल के लिए था ना, उसको बढ़ाया गया। जब आदमी बढ़ चुका है, जब सब बराबर आप मानते हैं, आदमी जब भी आप छोटा हो सकता है, जब वो मान लीजिए कि ये चीज़ें व्यवस्था चलती जाएंगी ना, तो आप सिर्फ मान लीजिए कि दलित राष्ट्रपति इस समय है, आप भी मानते हैं, प्रधानमंत्री भी अपने आप को कहते हैं ओबीसी समाज से आते हैं। ओबीसी, चलिए ठीक है ना, ओबीसी से कहते हैं ना, देश को पता है और मीडिया बताता है कि ओबीसी समाज से प्रधानमंत्री है, चाहे कोई माने चाहे ना माने, लेकिन आप मानना पड़ेगा क्योंकि वो कहते हैं कि मैं ओबीसी समाज से आता हूँ। हालांकि वो कहते हैं कि मैं शो नहीं करता हूँ, लेकिन वो बताते हैं। अब समझ लीजिए कि ऊपर से नीचे तक आपका है, सब आप ही का है ना जी। लेकिन जब इसमें जनरल और स्वर्ण कास्ट को आप इसलिए नहीं दोष दे सकते हैं कि स्वर्ण कास्ट अपने आप को सरकार के मतलब सरकार से कोई वो नहीं रखता, अपेक्षा नहीं रखता है कि सरकार हमारे लिए करेगी। हम कहते हैं कि हम अपना खुद का बिजनेस करेंगे, हमें क्या मतलब है, हमें भीख लेने से क्या मतलब है। हम किसी ये नैरेटिव ऐसा क्यों है, भीख क्यों इसको कह रहे हैं आप? ये क्यों नहीं कह रहे हैं कि ये बराबर करने का एक तरीका है कि जो समाज बरसों से उठा हुआ था, एक ऐसा समाज जिसको जो झुग्गियों झोपड़ियों में गांव से बाहर रहता था, गंदगी में, जिसके तन पे कपड़े नहीं थे, कोई अधिकार नहीं था, उसको बराबर लाने के लिए जब अगर कुछ दिया गया है तो इसे क्या दिक्कत है? आप स्वर्णों को दोषी मानते हैं? हम दोषी नहीं मान रहे, हम ये कह रहे हैं कि जिस व्यवस्था में एक समाज को बरसों से अगर रखा गया, अलग रखा गया कि आप सिर्फ इसलिए क्योंकि उस जाति में पैदा ले लिया, इसीलिए ना, इसीलिए बाहर रखा गया। आपके लिए स्कूल नहीं खोला उनके लिए, अगर वो उनको अगर आरक्षण हो या किसी भी थोड़ा बहुत व्यवस्था से अगर उनको आगे बढ़ने के लिए मौका मिलता है, दिक्कत क्या है? जब संविधान लागू हुआ उसके बाद जो बाबा साहब ने संविधान बनाया उसको सबने माना है, सही मानते हैं, स्वर्ण भी मानते हैं, दलित समाज हो चाहे कोई भी समाज हो, सबको मानना पड़ता है क्योंकि संविधान ही अपना भारत कहता है कि सबको एक अधिकार, मौलिक अधिकार होना चाहिए। किसी को कुछ ज़्यादा दिया गया है, वो इसलिए दिया गया कि वो थोड़ा सा कमज़ोर था, उसको ऊपर बढ़ाने के, उनके साथ शोषण होता था, हाँ शोषण होता था, उसको थोड़ा सा आगे बढ़ने के लिए दिया गया। लेकिन उसको कि अगर वो कमज़ोर होता तो सबसे पहला जो क्या आप मेरे को बता सकते हैं कि 70 साल में वो कमजोरी गई कि नहीं? क्या कमजोरी? जो मतलब जो बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया था कि जो समाज कमज़ोर है, दलित वर्ग है,
ओबीसी वर्ग है, उसको आरक्षण दिया था, क्या वो कमजोरी अभी तक गई कि नहीं? गई है, गई बहुत है? गई है, बिल्कुल तो जब गई है तो आप गई है, तभी तो राष्ट्रपति दलित समाज से हैं, राष्ट्रपति तभी तो मुख्यमंत्री बन रहे हैं दलित बन समाज रहे हैं से। ना। ये जब संविधान की तो देन है ये। संविधान की देन है ना। 70 साल में जब दलित समाज आगे बढ़ चुका है तो अब दोष देने की क्या जरूरत है? हमने कहा कि बढ़ा है, बढ़ चुका है, मतलब कि बढ़ चुका है मतलब कंप्लीट नहीं बढ़ा है, हाँ। कंप्लीट नहीं बढ़ा है, नहीं था। जब तक आप कह रहे हैं कि जब तक शोषण रहेगा, जब तक आरक्षण रहेगा, जब तक शोषण रहेगा तब तक आरक्षण रहेगा। इसके हम मुखालफत नहीं है कि आरक्षण हटा दो, आरक्षण आप दो, लेकिन आप उसके आधार पे दो जिसके आधार पे मतलब अगर कोई शेड्यूल कास्ट है जिसके पास खाने को खाना नहीं है उसको खाना दो, राशन दो फ्री, जिसके घर मकान नहीं है उसको मकान दो। उसके अलावा शिक्षा में आप देते हो तो शिक्षा में आप उसको दो जो पढ़ने नहीं जा रहा है लड़का, जो झुग्गी झोपड़ी में रह रहा है, जिसका माँ बाप पढ़ा नहीं सकते हैं, उसको आप कहो कि हाँ ये तुम्हारा मतलब आर्थिक आधार पर आरक्षण का हम लोग समर्थक है। लेकिन आप सामाजिक आधार पर देते हैं ना, वो खतरनाक है। आप ये कह रहे हैं कि आर्थिक आधार पे आप समर्थक हैं, लेकिन शोषण आर्थिक आधार पे होता है क्या? शोषण तो जाति देख के होता है। देखिए ये 70 साल में जो आप इसका जवाब दीजिए, शोषण जाति देख के होता है या आर्थिक देख के होता है? ऐसा शोषण तो हमारे नज़र में कहीं नहीं आता है, नहीं होता है, नहीं होता है, क्योंकि मीडिया आपको अच्छा शोषण कहीं हो नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण नहीं है, आप विरोध कर रहे थे ना कि जाति आधारित आरक्षण नहीं होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण लागू नहीं है। एक बात बताइए मुझे कि जब कोई न्याय करने जाता है, मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि कोई दलित आदमी अभी तक नहीं बना होगा। कि दलित ये शब्द से ही पहले तो गलत है, ये दलित तो शूद्र समाज अच्छा है ना, शूद्र भी गलत है। तो ये लिखा गया, फिर कहाँ लिखा है? जहाँ लिखा है उसको चेंज कीजिए ना। आपको लगता है कि SC/ST में कोई टैलेंट ही नहीं है? नहीं, एक्चुअली में आप गलत हैं कि SC/ST का जज नहीं है। आप बताइए, कोई नाम मेरे को पूरा इतिहास निकाल, नाम बता दीजिए। मैं नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि मेरे को नहीं पता कि मैं बता रहा हूँ, उस नजरिए से नहीं देखते कि SC है या OBC है। वहाँ कॉलेजियन सिस्टम हम देखते हैं। बताइए मुझे एक बात बताइए, आप कहते हैं कि SC OBC होना चाहिए, तो फिर मैं जो स्वर्ण हूँ फिर मैं मना कर सकता हूँ कि तुम कौन हो तो मेरे नहीं। फिर आप जो कह रहे हैं संविधान के हिसाब से जब आप समान अधिकार दे दिए सबको, तो आप कैसे कह सकते हैं कि एक जज वो दलित होगा वही न्याय कर सकता है? क्या जातीय जनगणना होना चाहिए? जातीय जनगणना होना चाहिए, इसलिए कि पता तो कम से जातीय जनगणना होना चाहिए, उसके बाद आर्थिक होना चाहिए, दोनों प्लस होना चाहिए कि दोनों। आर्थिक तो होता है लेकिन जातीय जनगणना मैं मानता हूँ कि आर्थिक होना चाहिए। आर्थिक इसलिए होना चाहिए कि आर्थिक तो होता है कि कौन कितना गरीब है। संविधान में जाति जनगणना की जरूरत इसलिए भी नहीं पड़ेगी, जब संविधान ने जाति आरक्षण दे चुका है जाति के आधार पर, तो आप इस समय आर्थिक के आधार पर कीजिए। जो छूट गए जाति के अनुसार, यानी जाति में जातीय जनगणना का उनको भी हक मिलना चाहिए। सवर्ण समाज जातीय जनगणना का विरोध कर रहा है। OBC समाज चाहता है। कहाँ विरोध किया? किसी ने विरोध नहीं किया। कई लोग बिहार से मैं मानता हूँ ना, जो बीजेपी ने विरोध किया, सुप्रीम कोर्ट बीजेपी ने विरोध पार्लियामेंट में बोल दिया सरकार ने कि हम जातीय जनगणना नहीं करवाएंगे। नहीं, वो कहते हैं कि अभी समय नहीं है, उन्होंने ये बोला है। जनगणना तो होगा तो एक कॉलम जोड़ना है बस उसमें जाति का। सुनो, जाति आप कह रहे हैं, आपको कहना चाहिए कि आर्थिक होना चाहिए। जी चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे, आपको कैसा लगा है सारा डिबेट, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जय भीम।